हाजियों की खिदमत के लिए अगर आप भी जाना चाहते हैं 2026 में, तो इस वीडियो में बने रहिएगा स्टार्ट टू एंड तक। मैं आपको बताऊंगा कि हाजियों की खिदमत में जाने के लिए क्या प्रोसेस है, कब रिज्यूम सबमिट होगा, कब इंटरव्यू होगा और इसमें पैसा कितना लगता है। इसमें डिटेल के साथ हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हाजियों की खिदमत में जाने से पहले आपको रिज्यूम सबमिट करना होता है। उसमें बहुत शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, उसके बाद उनका इंटरव्यू भी होता है, उसके बाद वो जा पाते हैं। तो अब जो पिछले बार जो लोग गए हैं वो अब से 3 साल पहले गए हैं, उसके बाद जो लोग गए हैं वो प्राइवेट कंपनियों के थ्रू गए हैं। कोई अनाउंसमेंट जो है स्टेट वाइज जो होता है उसके थ्रू नहीं गए हैं। जैसे अनाउंसमेंट होता था, स्टेट वाइज लड़के जाते थे, सिलेक्ट होते थे, सबका सीवी सबमिट होती थी और स्टेट वाइज जाते थे। तो यानी 3 से 4 साल पहले जो लोग गए हैं उसके बाद से कोई भी इस तरीके का अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग इसमें फ्रॉड में फंस जाते हैं। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों रुपए हर साल फ्रॉड करने वाले हर साल फ्रॉड करके हाजियों की खिदमत के नाम पे वो आपसे लूट लेते। और ऐसे बहुत सारे दीवाने हैं जो हाजियों की खिदमत में जाने के नाम पे 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये दे देते हैं। अब बाद में पता ये चलता है कि वो पैसा उनका डूब गया, अगला लेकर के भाग गया, ये लौटा नहीं रहा है। देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक जो हाजियों की खिदमत में जो लोग जाते रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा लगता था वो 15,000 रुपये लगता था, उससे ज़्यादा वो पैसा नहीं लगता था। जो भी मैं बात बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूँ। हाजियों की खिदमत में जब भी अब से 3 साल पहले जो लोग गए हैं उसके बाद तो स्टेट वाइज जो वैकेंसीज़ आती थी, हाजियों की खिदमत में लड़के जाते थे, वो अभी फ़िलहाल 3 सालों से पिछले रुका हुआ है। अभी तक 3 साल के बाद अभी तक वो ओपन नहीं हुआ है। हो सकता है कि इस साल 2026 में ओपन हो जाए और लड़के स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट से जाने लगें। जैसे मेरा स्टेट यूपी है, होता ऐसा था कि सबसे पहले रिज्यूम सबमिट होते थे, वो भी कंपनियाँ होती थी, प्राइवेट कंपनियाँ ये लेती थीं और वहाँ रिज्यूम सबमिट होते थे। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड जो होता था उनका इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू के बाद जो है जा कर के पासपोर्ट सबमिट होते थे और कुछ माइनर पैसा जैसे 15,000 मैक्सिमम जो है वो अमाउंट लगता था। अब तो बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो 40-40 हज़ार और ऐसे भी दीवाने पड़े हैं कि जिन्होंने पता ये चला कि 70,000 रुपये तक जो है हाजियों की खिदमत के नाम पे दे दिया है। भाई, अगर आपको 70,000 रुपये देना ही था तो आप कोई वीज़ा ले लेते, वर्क एम्प्लॉय वीज़ा ले लेते और जा कर के आप वहाँ पे जॉब कर लेते। बहुत सारे ऐसे दीवाने हैं कि सिर्फ मक्का और मदीना शरीफ देखने के नाम पे जो है वो पैसा दे देते हैं। बहरहाल, अगर आपको इतना ज़्यादा पैसा देना ही है तो आप एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर अप्लाई कर लें किसी ट्रैवल वाले से जो आपका जिस पे भरोसा हो आपको, उसके ज़रिए और जा कर के वहाँ पे आप जॉब कर लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आपका पैसा भी नहीं डूबेगा और आप जॉब भी कर लेंगे। तो हाजियों की खिदमत के नाम पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15,000 रुपये लगता है, जो हमारे यूपी स्टेट का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इससे ज़्यादा देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ज़्यादा मांग रहा है तो हाँ, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियाँ हैं जो 40,000 रुपये 50,000 रुपये लेती हैं, वो भी 3 महीने के लिए, 90 दिनों के लिए या 120 दिनों के लिए ले जाती हैं, मगर उसका बैकअप जो आउटपुट आपको मिलता है वो बहुत कम पैसा मिलता है। पता ये चलता है कि आपने 40-50 हज़ार रुपये दिया है, उधर से आपको 60-70 या 80 हज़ार रुपये मिलता है। वो भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ले जाती हैं, जो मैंने पता किया है। इसलिए अगर आपको जाना है तो 10 से 15 हज़ार अगर कोई मांग रहा है और अगर लीगली है, आपको लग रहा है, तभी आप उससे वीज़ा अप्लाई दीजिए, उनको करवाइए। अदरवाइज़ अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं है कि स्टेट वाइज लड़के सेलेक्ट कर रहे हैं या CV जमा हो रही है, अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। और आपसे लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी अगर आपसे पैसा मांगे तो प्लीज़ आप पैसा मत दीजिए, इसलिए कि आजकल आप बहुत सारे फ्रॉड ऐसे हो रहे हैं कि पैसा आपने दे दिया, वो लेके भाग गया। आप उनको जानते हैं, नहीं जानते हैं, या आप खुद समझ सकते हैं। अगर आपने पैसा दिया तो देने के बाद एक तो खुद कर्ज में बंदा है, खुद कारोबार से परेशान है, और अगर कुछ पैसा इंतज़ाम करके दिया और अगला लेके भाग गया तो फिर परेशानी बढ़ जाती है। उनको जांच न लें, परख ना लें, तब तक किसी को भी पैसा ना दीजिए हाजियों की खिदमत के नाम पे। और वेट कीजिए कि हाँ, अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है तो 10 से 15 हज़ार रुपये ही ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं, उससे ज़्यादा पैसा नहीं लगता। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उससे ज़्यादा पैसा आपको देने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वक्त वक्त पे जो भी अपडेट्स आती हैं मैं बताता भी रहता हूँ और आपको ये जागरूक भी करता हूँ कि आप कहीं भी फ्रॉड में ना फंसें, पैसा ना दें ऐसे लोगों को जो लेकर के भाग जाएँ और किसी दूसरे पर भरोसा ना करें। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसी वीडियोस चल रही हैं कि मैं भेज रहा हूं, दावा लोग करते हैं, मगर प्लीज़ बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहना है, वरना फ्रॉड में आप फंस करके आपका पैसा डूब सकता है। मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेशन के साथ ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।